दोस्तों आज बनेंगे बेकरी के बहुत ही स्पेशल ज़ेब्रा पैटर्न बिस्किट। बिस्किट को बनाने के लिए ना ओवन का यूज होगा ना मक्खन यूज करेंगे, बल्कि बहुत ही सिंपल तरीके से रोटियां पकाने वाले तवे पर ये बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ अगर आपने एक बार ये बिस्किट बना लिए तो आप बेकरी का रास्ता भूल जाएंगे। तो कैसे बनेंगे इतने टेस्टी बिस्किट, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। ज़ेब्रा पैटर्न बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। रखकर डालेंगे 1.5 कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद 2 चुटकी इसमें नमक शामिल करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। बेकिंग के लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप यूज करते हैं उसको छानकर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छानने से इनमें एक एयर सी बनती है जिससे बिस्किट या केक जो भी आप बना रहे हैं अच्छी तरह से फूल कर राइज होते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद अब एक अलग बाउल में शामिल करेंगे हाफ कप घी का अल्टरनेट बटर होता है, बटर इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल से ये बिस्किट खस्ता और टेस्टी नहीं बनते। घी में शामिल करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। घर में जो नॉर्मल चीनी हम चाय के लिए यूज करते हैं उसी को पीस कर आपने छान कर इसमें शामिल करना है। घर में जब हम चीनी पीसते हैं तो इसमें कुछ दाने चीनी के साबुत रह जाते हैं। स्ट्रेनर से छान कर चीनी के साबुत दानों को आपने इसमें से निकालना है, वरना ये हमारी रेसिपी को खराब भी करते हैं। घी में चीनी डालकर इसको बीट करेंगे। बीटिंग के लिए आपको किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर या मशीन की ज़रूरत नहीं है। घर में नॉर्मल जो हैंड विस्क होता है उसी से आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। चीनी और घी को मिक्स करके आपने इतना बीट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इस तरह से वाइटिश क्रीमी और थोड़ा सा स्टेबल इसका टेक्सचर होना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। बेकिंग के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपको रूम टेम्परेचर पर चाहिए होते हैं, इसलिए फ्रिज से निकाल कर ठंडा अंडा आपने इसमें नहीं डालना, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का अंडा आपने इसमें यूज़ करना है। अंडा डालकर इतना बीट करेंगे कि अंडा मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए बेकरी जैसे बिस्किट के टेस्ट के लिए इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इलायची को चीनी के साथ पीस कर आपने छान कर इसमें शामिल करना है। वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने शुरू में छान कर रखे थे आधे आधे करके इसमें डालकर स्पैटुला से फोल्ड करेंगे। सारा ड्राई मिक्सचर एक साथ डालने से इस बैटर में गुटियां और लम्स भी बन सकते हैं, इसलिए 2 हाफ्स में आपने थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर डालकर फोल्ड करना है। इस स्टेज पर आपने मिक्सिंग के लिए हैंड विस्क का यूज़ नहीं करना, इसी तरह से स्पैटुला या कोई चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए इस मिक्सर को फोल्ड करेंगे। स्पैटुला से मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं बैटर में वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर डो को हाथ के साथ गूंदे तो ये हाथ के साथ चिपकेगी। डो की परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए हाफ कप इसमें मैदा और शामिल करेंगे। मैदा डालने के बाद हम हाथ से गूंदते हुए इस मिक्सर को देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है, और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली डो रेडी हो चुकी है जो हाथ के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। यही इसकी सबसे बड़ी निशानी है। ज़ेब्रा पैटर्न बिस्किट के लिए आपने एक दरमियानी सी डो बनानी है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम। बिस्किट के बैटर से एक सिल्की स्मूथ परफेक्ट डो रेडी करने के बाद अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डो का एक पार्ट लेकर इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर जल्दी से मिक्स हो जाए इसलिए आपने इसमें 2 टेबल स्पून नीम गर्म दूध भी शामिल करना है। कोको पाउडर डो के साथ मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बस जस्ट आपको हल्के हाथों से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मिक्स करने के बाद एक चॉकलेट डो और एक वनीला डो, दोनों डो रेडी हो चुकी हैं। अब एक स्पून की मदद से वनीला वाले मिक्सचर से एक दरमियाने साइज का पोर्शन लेकर हाथ में इसको रोल करेंगे। हाथ पर इस तरह से रोल करते हुए एक लंबी स्ट्राइप बनाएंगे। स्ट्राइप की मोटाई तकरीबन 1 इंच और लंबाई 5 इंच के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से एक ही साइज की स्ट्राइप्स वनीला वाले मिक्सर से बनाकर रेडी करेंगे। बिस्किट के इतने मिक्सचर से 7 वनीला की स्ट्राइप्स रेडी करने के बाद अब चॉकलेट के मिक्सचर से भी इसी तरह से इक्वल साइज की आपने स्ट्राइप्स बनानी है। 7 स्ट्राइप्स वनीला और 7 स्ट्राइप्स आपने चॉकलेट की रेडी करने के बाद इस तरह से एक स्ट्राइप आपने वनीला की रखकर हाथ से इसको फ्लैट करना है। इसी तरह से एक चॉकलेट की स्ट्राइप रखकर हाथ से इसको फ्लैट करेंगे। एक वनीला और एक चॉकलेट, एक वनीला एक चॉकलेट, इस तरह से आपने सारी स्ट्राइप्स ऊपर नीचे रखकर हाथ से इनको दबाकर फ्लैट करना है। सारी स्ट्राइप्स ऊपर नीचे रखने के बाद इस तरह से इसका एक लॉग तैयार करेंगे। अभी ये लॉग आपको थोड़ा सा रफ लग रहा है लेकिन बाद में ये खुद ही सेट हो जाएगा। फ्लैट सरफेस पर या फिर किसी भी फ्लैट चीज से आपने इसकी एक स्क्वायर शेप बनानी है। लॉग रेडी करने के बाद किसी भी शीट या क्रिंग रैप से इसको अच्छी तरह से रैप करेंगे ताकि इसके अंदर एयर ना जाए और ये ड्राई ना हो। शीट से अच्छी तरह कवर करने के बाद इस लॉग को तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। लॉग को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। बिस्किट की कटिंग के लिए आप उस मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने बिस्किट को बेक करना है। अच्छी तरह से घी या ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करने के बाद
1 टेबल स्पून मैदा डालने के बाद ट्रे में इसको स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरह से मैदे को हर तरफ आपने लगाना है। मैदा लगाने से ट्रे में एक पतली सी लेयर बनेगी जिससे बिस्किट बिल्कुल भी ट्रे के साथ नहीं चिपकेंगे, बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। हर तरफ ट्रे में मैदा लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा बचेगा आपने ट्रे से इसको निकाल देना है। मैदे की जगह आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हर जगह पर इजीली अवेलेबल नहीं होता। दूसरी तरफ बिस्किट का लॉग रेडी हो चुका है। तेज छुरी या नाइफ से बिस्किट की कटिंग करेंगे। बिस्किट की परफेक्ट शेप में कटिंग करने के लिए लॉग अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए और नाइफ जिससे आप कटिंग कर रहे हैं वो भी शार्प होना चाहिए। और ये देखें कितनी परफेक्ट खूबसूरत सी बिस्किट की शेप आई है, आप देख सकते हैं। बिस्किट की कटिंग के बाद ट्रे में इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर आपने इन बिस्किट्स को सेट करना है। क्योंकि बिस्किट की डो में हमने बेकिंग पाउडर भी डाला था, इसलिए हल्का सा ये फूलेंगे। बेकिंग के लिए अगर आपके पास ये बेकिंग ट्रे नहीं है तो किसी भी पतीले के फ्लैट ढक्कन पर भी आप ये बिस्किट बेक कर सकते हैं। बेकिंग के लिए ना पतीले का यूज होगा ना ही ओवन का यूज करेंगे। सिंपल तरीके से ये बिस्किट तवे पर बेक करेंगे। तवे को गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। बेकिंग ट्रे डायरेक्ट आपने तवे पर रखनी है, स्टैंड वगैरह की जरूरत नहीं है। बेकिंग ट्रे रखने के बाद किसी भी बड़े बर्तन या पतीले से इसको कवर करेंगे। बस हीट इसमें से ना निकले इस बात का आपने ख्याल रखना है। लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए ज़ीब्रा बिस्किट को बेक करेंगे। अरे माशाल्लाह, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से ज़ीब्रा बिस्किट बेक हो चुके हैं। तवे पर बहुत ही आसानी से बेक हुए हैं, आप देख सकते हैं। यकीन करें जो भी खाएगा कह नहीं पाएगा कि इतने टेस्टी इतने मज़ेदार बिस्किट हमने बेकरी से नहीं मंगाए बल्कि घर में सिंपल रोटियां पकाने वाले तवे पर तैयार किए हैं। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं जले नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुए हैं। बेकरी से कई गुना सस्ते, कई गुना अच्छे, बिना ओवन बिना मक्खन के ये टेस्टी खस्ता बिस्किट, जिनको बनाकर आप मेहमानों के लिए एयर टाइट जार में डालकर इनको स्टोर भी कर सकते हैं। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।